प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आगच्छ भोजनम कुर्यामः, आओ भोजन करें। कुर्यामः करना चाहिए या करें। आगच्छ भोजनम कुर्यामः, आओ भोजन करें। आगच्छ जो है ये आ उपसर्ग गम धातु, गम को गच्छ आदेश होता है। ये लूट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। कुर्यामः विधि लिंग लकार है और उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। सप्तम कक्षाया सर्वे छात्रा अध्यापिकाया सह मनोरंजनाय अपुगृहं गच्छन्ति। 7वीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए अपू घर जाते हैं। सप्तम कक्षाया 7वीं कक्षा के सर्वे छात्रा सभी छात्र अध्यापिकाया सह अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए अपू घर जाते हैं। कक्षाया में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। छात्रा जो शब्द है ये पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। अध्यापिकाया सह, अध्यापिकाया में तृतीय विभक्ति है क्योंकि सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मनोरंजनाय, मनोरंजनाय का अर्थ होता है मनोरंजन के लिए, चतुर्थी विभक्ति है। अपुगृहं गच्छन्ति जाते हैं, अपू घर जाते हैं। गच्छन्ति ये गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। भोजन काले छात्रा एकत्रिता भवन्ति, भोजन के समय छात्र इकट्ठे होते हैं। ते भोजन विषय परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, वे भोजन के विषय में आपस में वार्तालाप करते हैं। अब छात्रों और अध्यापिका के बीच जो है वो वार्तालाप हो रही है। तो अध्यापिका, भो छात्रा, हे छात्रों, युष्माभि क्रीडनम सम्यक कृतम नावा, तुम्हारे द्वारा सम्यक अर्थ होता ठीक प्रकार से, क्रीडनम कृतम खेला गया, नावा या नहीं। फिर बोल रहा हूं, भो छात्रा, हे छात्रों, युष्माभि तुम्हारे द्वारा, सम्यक अर्थ हो गया ठीक प्रकार से, क्रीडनम कृतम खेला गया, नावा या नहीं। तो युष्माभि जो है ये युष्म शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। कृतम में क्री धातु कृत प्रत्यय और ये निपुंसकलिंग में रूप बना जा करके। तो छात्रा अति उत्साहीन, छात्र बहुत उत्साह से, कृतम आचार्य, सम्यक कृतम, हे आचार्य ठीक प्रकार से खेले। ये आचार्य स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में आचार्य होता है और इसका स्त्रीलिंग जो बना आचार्य। तो हे आचार्य ठीक प्रकार से खेले। अध्यापिका, ताहिर आगच्छत, तो आओ। आगच्छत ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इसका जो कर्ता है वो यूयम है। ताहिर आगच्छत, तो आओ। अधुना मिलित्वा वयम सर्वे भोजनम करिष्यामः, अब मिलकर हम सभी भोजन करेंगे। अधुना अव्यय शब्द है, मिलित्वा में कत्वा प्रत्यय है, वयम अस्मत् शब्द बहुवचन का रूप है, ये प्रथम विभक्ति का, और करिष्यामः क्री धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। अधुना मिलित्वा वयम सर्वे भोजनम करिष्यामः, अब मिलकर हम सब भोजन करेंगे। दर्शय किम किम अस्ति भवताम भोजने, दिखाओ आपके भोजन में किम किम अस्ति क्या क्या है। दर्शय किम किम अस्ति भवताम भोजने, दिखाओ भवताम आपके भोजने भोजन में किम किम अस्ति क्या क्या है। सर्वे छात्रा स्वभोजनम दर्शयन्ति, सभी छात्र अपना भोजन दिखाते हैं। सर्वे छात्रा स्वभोजनम दर्शयन्ति, सभी छात्र अपना भोजन दिखाते हैं। परम कस्यापि समीपे रोटिका शाकम वा नासीत्, परंतु किसी के पास भी रोटी और सब्जी नहीं थी। परंतु कस्यापि समीपे किसी के पास भी रोटिका शाकम वा नासीत्, रोटी और सब्जी नहीं थी। कस्यापि का संधि विच्छेद कस्य प्लस अपि।
अध्यापिका प्रिय छात्रा प्रिय छात्रों चिंतयन्तु कथयन्तु च वयम भोजनम किमर्थम कुर्मः। सोचो और कहो हम भोजन किस लिए करते हैं। चिंतयन्तु कथयन्तु च, सोचो और कहो हम भोजन किस लिए, किमर्थम किस लिए करते हैं। किमर्थम का संदर्भ किम प्लस अर्थम, कुर्म करते हैं। कुर्म जो शब्दक्रिय धातु उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। भोजनेन किम भवति, भोजन से क्या होता है। सुजाते हे सुजाता त्वम वद तुम बोलो। हे सुजाता त्वम वद तुम बोलो। तो त्वम वद में त्वम जो है कर्ता पद और वद जो है क्रिया शब्द है। अब सुजाता बोलती है, सुजाता भोजनेन शक्ति प्राप्यते, भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। भोजनेन एव शरीरम सम्यकम कार्यम करोति, भोजन से ही शरीर ठीक तरह से काम करता है। भोजनेन एव शरीरम सम्यकम कार्यम करोति, भोजन से ही शरीर ठीक प्रकार से काम करता है। अध्यापिका शोभनम ठीक है। मानव हे मानव अधुना त्वम वद, अब तुम बोलो। अधुना त्वम वद, अब तुम बोलो। भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते, भोजन से ताकत कैसे प्राप्त होती है। भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते, भोजन से ताकत कैसे प्राप्त होती है। मानवः शरीरस्य कोशिकासु या काचित् अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते, शरीर की कोशिकाओं में जो कोई भी कमजोरी होती है भोजनेन एव परिपूर्यते, भोजन से ही पूरी होती है। शरीरस्य शरीर की कोशिकाओं में जो कोई भी कमजोरी होती है भोजन से ही पूरी होती है। अध्यापिका शोभनम उक्तम ठीक कहा। किम येन केन भोजनेन अपि, किम येन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्ण भवति, क्या जिस किसी भी भोजन से शरीर ताकतवर होता है। किम क्या, येन केन जिस किसी अपि भी भोजन से शरीर ताकतवर होता है। अनुजा नहीं आचार्य, नहीं आचार्या पौष्टिक भोजनेन, पौष्टिक भोजन से, पौष्टिक भोजनेन पौष्टिक भोजन से। अध्यापिका शोभनम अच्छा या ठीक है। कथ्य पौष्टिकम भोजनम किम भवति, कहो पौष्टिक भोजन क्या होता है। पौष्टिक कहो पौष्टिक भोजन क्या होता है। मनस्विनी अहम कथयामि मैं कहती हूँ। अहम कथयामि मैं कहती हूँ। अहम इसमें कर्ता पद है, कथयामि क्रियापद है। पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम, पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन। पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन को पौष्टिक भोजन बोलते हैं, जो बैलेंस डाइट होती है। आगे सुधीर यस्मिन भोजने सर्वाणि तत्वानि स्यु, जिस भोजन में सभी तत्व हों। यस्मिन भोजने जिस भोजन में सभी तत्व हों। यथा जैसे प्रोटीन वसा खनिज पदार्था जलम रुक्षांसा विटामिन च, जैसे प्रोटीन चर्बी खनिज पदार्थ जल रुखे अंश और विटामिन। जैसे प्रोटीन चर्बी खनिज पदार्थ जल अर्थात वाटर पानी रूखे अंश और विटामिन। अध्यापिका शोभनम एते तत्वे किम भवति, ठीक है। एते तत्वे किम भवति, इन तत्वों से क्या होता है। एते तत्वे किम भवति, इन तत्वों से क्या होता है। प्रगति प्रोटीन इति तत्वे नव कोशिका नाम रचना भवति, प्रोटीन इस तत्व से नई कोशिकाओं की रचना होती है। प्रोटीन इस तत्व से नई कोशिकाओं की रचना होती है। कोशिकाएं जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उनको कोशिका बोलते हैं हिंदी में। तो प्रोटीन इस तत्व से नई कोशिकाओं की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यम नवशक्तिम नवशक्तिम यच्छतः, कार्बोहाइड्रेट और चर्बी हमारे लिए नई शक्ति देते हैं। कार्बोहाइड्रेट और चर्बी हमारे लिए नई शक्ति देते हैं। अध्यापिका सुष्ठु कथितम ठीक कहा। आदित्य हे आदित्य
कथयतु खनिज पदार्थ किम भवन्ति। कथयतु कहो, खनिज पदार्थ क्या करते हैं। सुष्ठु कथितम, ठीक कहा। आदित्य, हे आदित्य, कथयतु कहो, खनिज पदार्थ किम कुर्वन्ति, खनिज पदार्थ क्या करते हैं। आदित्य, खनिज पदार्थी अस्माकं शरीरं पोषणं लभ्यते। खनिज पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। खनिज पदार्थों से हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है, अर्थात हमारे शरीर की जो है बढ़ोतरी होती है। एतेषाम् अभावे शरीरे अनेके रोगा भवन्ति। इनकी कमी में शरीर में अनेक रोग होते हैं। एतेषाम् अभावे, इनकी कमी में शरीर में अनेक रोग होते हैं। लता, खनिज पदार्थेषु लोह तत्वं कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। खनिज पदार्थों में लोह तत्व अर्थात आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इस प्रकार के तत्व होते हैं। एतानि शरीरम शक्तिहीन भवति। एतानि इनके बिना शरीर शक्तिहीन होता है, अर्थात शरीर के अंदर जो ताकत नहीं रहती है, शरीर शक्तिहीन होता है। एतानि तत्वानि शाकेभ्य फलेभ्य दुग्धात् लवणात् चापि प्राप्यन्ते। ये तत्व सब्जियों से, फलों से, दूध से और नमक से भी प्राप्त होते हैं। ये तत्व सब्जियों से, फलों से, दूध से और नमक से भी प्राप्त होते हैं। चापी का संधि च प्लस अपि। आगे, श्यामा, आचार्य, हे आचार्य, रुक्षांसा के भवन्ति। रूखे अंश कौन होते हैं। रुक्षांसा के भवन्ति, रूखे अंश कौन होते हैं। काच एतेषाम् उपयोगिता, और उनकी उपयोगिता क्या है, अर्थात उनका लाभ क्या है, और इनकी उपयोगिता क्या है, अर्थात लाभ क्या है। अध्यापिका, रुक्षांसा भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायका भवन्ति। रूखे अंश भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। रूखे अंश, रुक्षांसा का तो रूखे अंश भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। एतदर्थम अपक्वं शाकं फलानि कर्कटिका चर्मटी आद्या प्रतिदिनं खादितव्यः। एतदर्थम, इसके लिए, अपक्वं शाकं कच्ची सब्जी, फलानि फल, कर्कटिका ककड़ी, चर्मटी खीरा आदि प्रतिदिन खाने चाहिए। एतदर्थम का संधिविच्छेद एतत् प्लस अर्थम, और खादितव्य में तब्यत प्रत्यय है, ये बहुवचन में रूप बना, खादितव्य खाने चाहिए। विवेक, हे विवेक, कथय किम ज्ञातम, हे विवेक कहो क्या समझे। विवेक, आचार्य, हे आचार्य, अस्माभिः हमारे द्वारा, भोजन में, प्रतिदिन उचित रूपेण ठीक प्रकार से, दुग्धम दूध, तंडुला चावल, सूपः दाल, घृतम घी, नवनीतम मक्खन, रोटिका रोटी, फलानी फल और सब्जियां खाने चाहिए। तदेव वयम स्वस्था भविष्यामः, तभी हम स्वस्थ होंगे। फिर बोला इस लाइन का अर्थ, हे आचार्य, अस्माभिः हमारे द्वारा भोजन में प्रतिदिन ठीक प्रकार से दूध, चावल, दाल, घी, मक्खन, रोटी, फल और सब्जियां खाने चाहिए। खादितव्यानि खाने चाहिए। खाद धातु, तब्यत प्रत्यय और ये नपुंसकलिंग के बहुवचन में रूप बना। तदेव वयम स्वस्था भविष्यामः, तभी हम स्वस्थ होंगे। अध्यापिका, शोभनम, ठीक है, सम्यक ज्ञातम, ठीक समझे। आगच्छ गृहं चलामा, आओ घर चलते हैं। आगच्छ गृहं चलामा, आओ हम सब घर चलते हैं। चलामा जो है ये चल धातु, उत्तम पुरुष, लट लकार बहुवचन का रूप है। सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया बस यानम प्रति गच्छन्ति। सभी भोजन करके प्रसन्नता से बस गाड़ी की ओर जाते हैं। सभी भोजन करके प्रसन्नता से बस यानम का तथा बस गाड़ी की ओर जाते हैं। प्रति के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और गच्छन्ति में
गम धातु लट लकार बहुवचन का रूप है। तो इस प्रकार से आपका ये 4th लेसन जो है मैंने ये आपका हिंदी समझा दिया आपको, और कल मैंने इसकी आपकी हिंदी लिख करके डाल दी है, तो आप सभी इसको कॉपी के अंदर नोट करेंगे। धन्यवाद।